हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ बने रहने के लिए। तो देखिए, एक बिग अपडेट जो है एनटीए ने रिलीज किया हुआ है, जो कि मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि जो ओएमआर सीट है आपको जीमेल के द्वारा मिल रहा है, और साथ ही साथ जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको कल रात से जो है मिल जाएगा। मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो देखिए, अभी जो अपडेट है वो वही है कि ओएमआर सीट एंड जो आंसर सीट है फाइनल एनटीए का, जो कि रिलीज हो चुका है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि आपको आंसर की एंड जो ओएमआर सीट है वो मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप जो है उसको चैलेंज भी कर सकते हो। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप आंसर की को चैलेंज कर रहे हो, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो तो आप चैलेंज कर सकते हो। लेकिन देखिए, एक बात याद रखिए, अभी तक एनटीए ने जो आंसर की रिलीज किए थे जितने भी पिछले साल, उससे पिछले साल कई बार, तो वहाँ पर जो है एनटीए ने अपनी खुद की गलती कभी भी मान नहीं ली है। तो इसलिए मेरा तो आपसे पर्सनली यही सजेशन रहेगा कि अगर आपको कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक लगती है आंसर की के अंदर, की कोई क्वेश्चन है उसका आंसर थोड़ा सा गलत है एनसीईआरटी के अंदर लेकिन सही है, तो आप उसे चैलेंज मत कीजिए। लेकिन जो क्वेश्चन है उसका आंसर एनसीईआरटी के अंदर कुछ अलग है और उन्होंने कुछ अलग दे दिया है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो एनटीए जो है खुद की गलती नहीं मानता। अगर वो आंसर की के अंदर जो है आंसर गलत भी देगा तो भी वो बोलेगा कि यही आंसर सही है, क्योंकि हमने पिछली बार देख लिया था जब लगभग 2 साल पहले किसी महाराष्ट्र स्टेट का जो एक फेमस इंस्टीट्यूट था, उन्होंने अप्लाई किया था कोर्ट के अंदर, लेकिन एनटीए ने बोला था कि जो एनसीईआरटी के अंदर है वही आपको लिखना था, आपको क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में जानकारी नहीं देनी थी, आपको जो बुक के अंदर है वही आपको यहाँ पर लिखना था। एनटीए ने साफ बोल दिया था। तो एनटीए अपनी खुद की गलती जल्दी नहीं मान लेता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। लेकिन अगर ओएमआर सीट के अंदर आपको कोई मिस्टेक दिखाई देती है तो आप उसे जो है चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि ओएमआर सीट जो है आपने फिलअप किया था उसके अगर अंदर कुछ छेड़छाड़ दिखाई देगी तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो। और जो चैलेंज करने के लिए आपको 200 रुपीज़ जो है पर क्वेश्चन आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे आप आंसर की को चैलेंज कीजिए या फिर ओएमआर सीट को चैलेंज कीजिए। तो इसका जो पूरा डिटेल है मैं आपके साथ शेयर करूंगा विथ पीडीएफ फुल, कि आप आंसर की को चैलेंज कैसे कर सकते हो, साथ ही साथ ओएमआर सीट को चैलेंज किस तरह से कर सकते हो, और आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो। देखिए, सबसे ज़रूरी बात हमको ये रहेगी, आंसर की और ओएमआर सीट हम क्यों देखें। तो देखिए, आपको देखना इसलिए है क्योंकि देखिए, जो आंसर की है वो फाइनल आंसर की है, वही क्वेश्चन के आंसर जो है करेक्ट हो गया 100%, और ओएमआर सीट है जो आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था वो ओएमआर सीट आपको खुद मिल जाएगी। तो आप अपने आंसर की जो है एनटीए की रिलीज हुई उससे आप ओएमआर सीट के क्वेश्चन जो है चेकआउट कर सकते हो। जहां पर आपका क्वेश्चन राइट होगा आप 4 मार्क जो है कैलकुलेट करके चल सकते हो, क्वेश्चन गलत हो गया तो -1, इस तरह से आप जो अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। और जो स्कोर बनेगा वही स्कोर जो है आपका नीट रिजल्ट का जो एक आपका रिजल्ट आएगा, तब वही सेम स्कोर जो है आपको वहां पर मिल जाएगा। उसके अंदर कोई भी आपको कम या ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो फाइनल आपका कितना स्कोर आएगा आप ये जो है निकाल सकते हो। ओएमआर सीट एंड जो नीट का आंसर की है एनटीए ने रिलीज किया, उन दोनों के बेसिस पे जो है आप अपना फाइनल स्कोर बना लेते हो। तो चलिए, अब हम सीधा बात करेंगे कि आप किस तरह से जो है अप्लाई कर सकते हो आंसर की को चैलेंज करने के लिए, या साथ ही साथ जो है ओएमआर सीट को चैलेंज करने के लिए, और किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो कहाँ से जाके। तो उसके बारे में अभी हम फिजिकली देखेंगे। देखिए, ऑफिशियल जो है नोटिस है एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, जो कि कल पब्लिश हो चुका था। तो इसके अंदर जो है आप चैलेंज कर सकते हो आंसर की को, साथ ही साथ आपको जो है ओएमआर सीट आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट के अंदर। तो आप nta.nic.in के ऊपर जाके देख सकते हो कि आपको यहाँ पर जो है फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पीडीएफ भी वहाँ से मिल जाएगा, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो, हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर। तो देखिए, अगर सबसे पहले बात करें यहाँ पर जो आंसर की के चैलेंज के लिए, तो देखिए प्रोसीजर एंड एक्टिविटी जो है नीचे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आंसर की को चैलेंज किस तरह से किया जाता है। इसके अंदर सब कुछ मेंशन इन्होंने किया हुआ है। साथ ही साथ रिस्पॉन्स ऑफ चैलेंज, जो कि आपको ओएमआर सीट को चैलेंज करना है, वहाँ का भी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपको किस तरह से चैलेंज करना है, क्या प्रोसेस होगा, और आपको किस तरह से जो है आपके स्कोर इंक्रीज होकर मिल जाएंगे। तो उसका पूरा जो है सिस्टम मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले बात करें यहाँ पर जो आपको एक फीस पे करनी पड़ेगी। तो आंसर की चैलेंज के लिए लगभग 200 है फॉर ईच आंसर की चैलेंज। आपको एक आंसर की, अगर आप देखिए कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर अगर आपको गलत लग रहा है कि आंसर गलत है, आप उसे चैलेंज कर रहे हो कि ये आंसर गलत है ये सही है, तो आपको लगभग 200 रुपीज़ जो है पे करने पड़ेंगे, और जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपने किसी को चैलेंज किया किसी क्वेश्चन को, और उसका आंसर अगर आपके हिसाब से ये वाला सही था लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने बोल दिया कि जो हमारा है वही सही है, तो आपको वहाँ से जो आपने पैसा पे किया हुआ है तो वो पैसा जो है आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर 4 जून 2023 से लेकर 6 जून 2023 के रात
50 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए OMR सीट एंड जो आंसर की है दोनों को चैलेंज आप सेम डेट में कर सकते हो। 6 जून तक जो है आप चैलेंज कर सकते हो। 2 दिन का समय है आपके पास, आप अपने स्कोर को चैलेंज कर सकते हो। अगर आपका स्कोर इंक्रीज होने वाला है तो आपको नीट रिजल्ट के अंदर जो है इंक्रीज होके मिल जाएगा। एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले चैलेंज आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो आंसर की है और OMR सीट है उसके बेसिस से आप जितना स्कोर कैलकुलेट करोगे वो सही स्कोर जो है आपको मिल जाएगा। यानी कि जो स्कोर अभी आपका आएगा वही सेम स्कोर जो है आपका नीट रिजल्ट के बाद आएगा। इसलिए उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले आपसे चैलेंज ले रहे हैं कि अगर आप हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप बता दीजिए, हम आपका स्कोर जो है इंक्रीज हो रहा होगा तो अभी हम इंक्रीज करके उसे जो है नीट रिजल्ट के अंदर जो है आपको इंक्रीज करके देंगे। इसलिए अभी चैलेंज जो है स्टार्ट हो चुका है और हर साल ये प्रोसेस इसी तरह से फॉलो होता है। उसके बाद अगर आप OMR सीट को चैलेंज करना चाहते हो तो आपको ₹200 जो है पे करने पड़ेंगे फॉर ईच क्वेश्चंस। आपको हर एक क्वेश्चन के 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है। 4 जून से लेकर 6 जून तक जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देखिए आप जो फीस है उसके बारे में तो आपने देख लिया। देखिए नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगा और आप 6 जून तक जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देखिए और आपको जो है पेमेंट जो है अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन पेमेंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने के लिए आपको NTA का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके अंदर आके ही आपको जो है यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चैलेंज विल नॉट एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड, अगर आप ऑफलाइन मोड या फिर किसी अदर मोड से अगर आप अप्लाई करते हो चैलेंज के लिए तो आपका चैलेंज नहीं लिया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। आप चाहे काउंसलर के थ्रू जाइए या फिर खुद अप्लाई कीजिए, चैलेंज कीजिए। आपको जो है जो NTA का ऑफिशियल वेबसाइट है इन्होंने यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है, वहाँ पर जाके ही आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आप उनको जो है कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर साथ ही साथ ईमेल भी आपको दिख रहा है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनके साथ बात कर सकते हो। तो पूरा प्रोसेस जो है मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा और इसी तरह से जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा चैलेंज के लिए। देख सकते हो नीचे अगर आप देखिए यहाँ पर आंसर की को चैलेंज करना चाहते हो तो इसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ आंसर की। सबसे पहले आपको जो है neet.nta.nic.in जो है वेबसाइट के ऊपर जाइए। उसके बाद आप जाओगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करते आओगे तो आपको यहाँ पर एक लेफ्ट साइड के अंदर जो है अप्लाई फॉर आंसर की चैलेंज आपको दिखाई देगा। उसका जो है लिंक है वो डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जो है सीधा चैलेंज के ऊपर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। अंदर एंट्री करने के बाद आपको एक बुकलेट कोड मिल जाएगा। तो आप जो आपका टेस्ट बुकलेट जो कोड था आपका क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, यानी जो आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन दिखाई देगा तो आप उसे डाल के जो है लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आप जो है फॉलोइंग क्वेश्चन इन सिक्वेशनल ऑर्डर मिल जाएगा आपको। देखिए आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के जो 50-50 क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे। तो उस क्वेश्चन में से आप जिस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो उसे चैलेंज कर सकते हो। द नंबर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर कॉलम करेक्ट ऑप्शंस स्टैंड्स फॉर द मोस्ट एपोरेट आंसर की टू बी यूज्ड बाय NTA। तो आपको वहाँ पर वही सेम करेक्ट आंसर मिल जाएगा कि किस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है 4 क्वेश्चन में से। तो आप उसे जो है चैलेंज भी कर सकते हो। देखिए यू मे एनी वन और मोर ऑफ द ऑप्शन गिवन टेक्स्ट फॉर कॉलम क्लिकिंग चेक नाउ। देखिए अगर आपको लग रहा है कि जो इन्होंने आंसर दिया है 4 में से वो गलत है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो। यू वांट अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यू कैन सेलेक्ट चूज फाइल एंड अपलोड। देखिए ऑल डॉक्यूमेंट टू बी इन सिंगल PDF फाइल। देखिए अगर आप बोल रहे हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये है तो आपको वहाँ पर कुछ प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो आप वहाँ पर जो है उस क्वेश्चन का आंसर आपने जो बताया वह सही क्यों है, इसलिए आपको जो है एक PDF फाइल बना के जो है वहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी कि देखिए NCERT का पैराग्राफ है, इसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर यही मेंशन है और आपने गलत दे दिया, ऐसा उनको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा आपको। और पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन का आंसर का जो PDF होगा वो आपको सिंगल PDF के अंदर जो है वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, चाहे वो 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 3 पेज का हो। और आप चैलेंज कर रहे हो तो आपको जो यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करना है ना कि आप इस क्वेश्चन का आंसर ये है, सही क्यों बोल रहे हैं, तो उसका जो प्रूफ है वो आपको थोड़ा बेटर देना पड़ेगा ताकि उनको भी बिलीव होना चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर हमने दिया था तो ये गलत है और जो बच्चों ने यहाँ पर सॉल्यूशन डाल दिया है क्वेश्चन का आंसर के साथ तो ये सही है। तो आपको वो एक चैलेंज रहेगा कि आप उनको आंसर किस तरह से बताते हो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये है, तो आपको PDF के फॉर्मेट में वहाँ पर जो है अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप यहाँ पर आफ्टर क्लिकिंग यूर डिजायर ऑप्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी फॉर नेटिव जी, सेव यूर क्लेम, मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन। आपको वो क्वेश्चन सेव करना है और जब आप नेक्स्ट
पे ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पर अदर क्वेश्चन जो है आपको दिख जाएगा। तो अदर क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो कर सकते हो। अगर आपका सही है, आप अच्छे हो, तो देखिए वहाँ पर आप जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आपको पूरे क्वेश्चन दिख जाएंगे, जो कि 200 क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर। तो उनमें से जो क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहते हो उसे चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, आपको शो करना है और क्लेमेंट पे करनी है फीस। आपको जो है फीस पे करनी है। अगर आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 20 × 200 आप कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको जितना पैसा पे करना पड़ेगा उतना आप वहाँ पर पे कर सकते हो। आपको उतना पे करना पड़ेगा आपको वहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और जब आप फाइनली अप्लाई करोगे तो आपको एक क्या करना है, पेमेंट करने के बाद आपको डाउनलोड प्रिंट करनी है, जो कि आंसर की को आपने चैलेंज किया था जिन जिन क्वेश्चन को, उसका एक प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास एक एज अ प्रूफ बोल के जरूर रखिए। क्योंकि वहाँ पर अगर आपका काम NTA ने नहीं कर दिया, फिर से आपको गलत बोल दिया, तो आप जो है कोर्ट के अंदर भी जो है अपील कर सकते हो। देखिए अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 4 मार्क के लिए इतना सारा प्रोसेस कौन करेगा। देखिए अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है लेकिन 1 या 2 मार्क से छूट रहा है और आपका एक क्वेश्चन उन्होंने सही होते हुए भी गलत कर दिया है, तो आपको फिर प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो आपको वहाँ पर, अगर आपके स्टेट में कम प्राइवेट कॉलेज होंगे तो आपको वहाँ पर 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख पर ईयर फीस पे करनी पड़ती है। तो आपको एक क्वेश्चन को सही करने के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपके मिनिमम 40 लाख तक जो है फीस सेव हो जाएगी, बच जाएगा। तो इस बात को आप समझ लीजिए। इसलिए अगर आपको लगता है कि हम 100% सही है तो आप इन्हें चैलेंज कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। उसके बाद अगर देखिए OMR सीट जो है आप उसे चैलेंज करना चाहते हो। देखिए जनरली OMR सीट के अंदर आपको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी OMR सीट है आपने जो सर्कल किया हुआ है वही OMR सीट आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप क्या ही चैलेंज करोगे, क्योंकि वो तो चेंज करके आपको OMR सीट नहीं देने वाले हैं। आपका रोल नंबर वो सब कुछ उसके ऊपर फिलअप होता है, नेम बीम, तो आप वहाँ पर तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 था उसका अंदर जो 4 आंसर सबमिट किया था लेकिन यहाँ पर 3 दिख रहा है मेरे को, तो आप जो है उन्हें चैलेंज आउट कर सकते हो। लेकिन जब आप 100% श्योर हो गए तभी चैलेंज आउट कीजिए। देखिए वही सेम प्रोसेस है, आपको नीट के वेबसाइट के अंदर जाना है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करके OMR चैलेंज, देखिए आपको लेफ्ट प्लेन के अंदर जो है OMR चैलेंज दिख जाएगा ना, तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है जो कि OMR चैलेंज लिंक के ऊपर, और आपको यहाँ पर भी सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो आप वहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन फॉर चैलेंज रिकॉर्ड रिस्पांस के लिए ऊपर, और आप जो है यहाँ पर जो है जिस मतलब क्वेश्चन को आप आंसर करना चाहते हो उसे आप जो है आंसर कर सकते हो कि हमारा ये जो है राउंड सर्कल हमने फिलअप किया था वो गलत है, आपने गलत फिलअप करके हमें OMR सीट दे दिया है। तो आप वहाँ पर जो है उनके ऊपर ऑप्शन ले सकते हो। वंस यू सेलेक्ट क्वेश्चन फॉर चैलेंज यू विल सी 3 ऑप्शंस अंडर कैंडिडेट्स क्लेम। देखिए अगर आपने एक बार सेलेक्ट किया तो आपको वहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपकी विश होगी, अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो आप जो है वहाँ पर चैलेंज कर सकते हो। इन्होंने मेंशन किया हुआ है आफ्टर क्लिकिंग यूर डिज़ायर ऑप्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, स्क्रॉल डाउन, सबमिट, मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन। देखिए अगर आप पहले फिजिक्स के क्वेश्चन देखोगे वहाँ पर आप चैलेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन नहीं करना चाहते हो तो आप उसे स्क्रॉल डाउन करके आगे बढ़ सकते हो। और जो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है उनके क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना पड़ेगा, आपको जिस क्वेश्चन को चैलेंज करना है उसी क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद सेम प्रोसेस है, अगर आपने चैलेंज किया तो उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर एक चैलेंज कर दोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। फाइनली आपने जितने क्वेश्चन को चैलेंज किया उतने क्वेश्चन को 200 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके जो है आपको यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि आपकी फ़ीस होगी टोटल। और जो है आपको पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कीजिए, नेट बैंकिंग कीजिए। अगर आप पेमेंट करते हो आपका जो है चैलेंज सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है, तो आपको जो है एक प्रिंट आउट लेके रखना है जो कि आपने चैलेंज किया हुआ है, उसका एक प्रिंट आउट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे चल के आप उसे मतलब एक एज अ प्रूफ आपके पास रख सकते हो। तो ये जितना प्रोसेस था आंसर की को लेकर, OMR सीट को लेकर, चैलेंज को लेकर, और साथ ही साथ डाउनलोड किस तरह से करना है तो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जो है सीधा उसके अंदर जाके जो है आंसर की एंड OMR सीट जो है डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर आपको MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक महाराष्ट्र स्टेट कोटा, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप किधर भी एडमिशन करना चाहते हो पूरे इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी जो है पूरी हेल्प ज़रूर करेंगे।